भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई और भारत के शिकंजे में गैंगस्टर अनमोल। फिलहाल ये पहली बड़ी खबर, अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को लेकर ही ये बड़ी खबर है, जहां सुबह 10 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट पहुंचेगी और बाबा सिद्दीकी मर्डर में वांटेड अनमोल को लेकर ये पहली बड़ी खबर, क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब से थोड़ी ही देर बाद अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल को और सुबह 10 बजे वक्त बताया जा रहा है जब आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करेगी। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल, अमेरिका से भारत वापस लाया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उसकी फ्लाइट लैंड करेगी। गैंगस्टर अनमोल बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में भी वांटेड है। वो पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य अभियुक्त भी है। अनमोल का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के भी हैं और वो भी कई मामलों में वांटेड बताए गए हैं। हालांकि अब भारत लौटने के बाद कैसे उनकी औपचारिक कस्टडी लेने की तैयारी होगी, इस बारे में करेंगे हमारे सहयोगियों से सवाल। उससे पहले बड़ी खबर इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि अब गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण के लेकर जो सबसे बड़ी खबर है, उसकी पहचान, उसकी उम्र और किस तरीके से वो फरार हुआ, कहां छिपा, इसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल और उम्र है 26 साल और इसका उपनाम है भानु या भैया जी। इसके अलावा फरार है, अप्रैल 2022 में भारत छोड़ दिया था। कहां छिपा? अमेरिका और कनाडा। ज्यादातर कनाडा में रहता था, लेकिन जैसे अमेरिका गया वहां पर एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। अब क्राइम सिंडिकेट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक फैला हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये नेटवर्क फैला रहा। हालांकि लॉरेंस गैंग के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी जिस तरीके से इसके ऊपर होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे नेक्सस को लेकर इसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये एक और बड़ी खबर है। आज ही कोर्ट में अनमोल की पेशी भी होने वाली है और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, जहां सलमान के घर फायरिंग के मामले में वांटेड अनमोल को लेकर खबर, साथ ही सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का भी इसके ऊपर आरोप है। अनमोल के खिलाफ देश भर में कई मामले हैं। ऐसे में आज 10 बजे का वक्त, जब भारत वापस आते ही कोर्ट में पेशी को लेकर भी बड़ी खबर। तो कई मामलों में वांटेड और अनमोल बिश्नोई की क्राइम फाइल की अगर बात करें तो बिग वॉल के जरिए इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। अक्टूबर 2024, 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा में हत्या का मामला सामने आया। अनमोल बिश्नोई पर आरोप, मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसके जरिए ये जिम्मेदारी ली गई। अब तक करीब 26 अभियुक्त गिरफ्तार इस मामले में हो चुके हैं। हालांकि अक्टूबर 2024 की जिस तरीके से आप बता रही हैं प्रगति, हत्या के वक्त शूटर से टच में अनमोल था और इसकी जो भूमिका रही है, हत्या के बाद शूटर ने अनमोल को 3 फोटोज भी भेजे थे और सबसे बड़ी बात कि मुंबई में ही वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि 4 अप्रैल 2024 को 2 लोगों ने फायरिंग की थी। ये अप्रैल 2024 की वो वारदात जब जांच में अनमोल बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता साबित हुआ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का वो मामला, जब ऑडियो चैट्स में अनमोल की भूमिका सामने आई थी और किस तरीके से उसने साजिश को रचा। अनमोल ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली थी, एक पोस्ट किया था, सलमान के लिए आखिरी चेतावनी भी बताया था। अनमोल ने विदेश से शूटर्स को निर्देश दिए, यानी कि सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी मुख्य वांटेड था ये। हालांकि सलमान खान के घर पर फायरिंग के ही ये मामले बता रहे हैं, जहां अक्टूबर 2024 हो या अप्रैल, लेकिन उसके बाद मई 2024 जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर आई थी और लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से ही हत्या की साजिश जिस तरीके से रची, अनमोल सचिन ने साजिश को अंजाम दिया था। तो ये अलग अलग मामले, जिसमें एक नाम कॉमन, अनमोल बिश्नोई का। अनमोल सचिन ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी पहले और उसके बाद हत्या के लिए शूटर्स, हत्यारों का इंतजाम भी किया गया था। हत्या की साजिश में गोल्डी बरार भी शामिल बताया जा रहा था। पुलिस ने सचिन थापन को अजरबैजान से पकड़ा था और अनमोल दुबई से केन्या और फिर अमेरिका भागा, क्योंकि मई 2024 जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से भारत छोड़ते हुए दुबई से ये केन्या पहुंचा और उसके बाद अमेरिका। हालांकि प्रत्यार्पण पर ही जीशान सिद्दीकी का बयान। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, अनमोल समाज के लिए खतरा और मुंबई लाकर पूछताछ इससे की जाए। जीशान सिद्दीकी का यह बयान प्रत्यार्पण पर।
मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है, मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया, तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अनमोल बिश्नोई को भारत लाए जाने पर महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। तो महाराष्ट्र सरकार की फिलहाल किस तरीके से आगे इसको लेकर तैयारी है, हालांकि पूरी क्राइम फाइल आपके सामने हमने रखी। मुंबई में रुक करें उससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट दिल्ली से मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या खबर, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था पुनीत? बिल्कुल, देखिए कल रात में लगभग 10 बजे के आसपास लुइसियाना से ये फ्लाइट अमेरिका से चली है। 200 लोग इस फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से 197 वो लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, जबकि 2 पंजाब के गैंगस्टर और सबसे बड़ा नाम इनमें है वो अनमोल बिश्नोई का है, जिसको लेकर के अब भारत पहुंच रहा है। भारत पहुंचते ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एनआईए उसको ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी। एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ और यहाँ से उसको फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से पुलिस एनआईए उसकी रिमांड लेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्ट वांटेड था, पिछले साल उसको कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि एंकलेट कंट्रोल में भी उसको रखा गया था। जब यानी कि पैरों में एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई थी कि अगर वो कहीं भी रहता है तो पूरा जो उसकी जानकारी है वो अमेरिकन पुलिस के पास होगी। और अब फिलहाल उसको यहां पर लेकर के आ रहे हैं। सलमान खान के लिए बड़ी राहत होगी कि किस तरीके से सलमान खान के घर पर उसने फायरिंग कराई थी। विदेश में बैठ करके वो लगातार भारत में तमाम जो जो लोग थे, व्यापारी थे, उन लोगों को डराता धमकाता था, किलिंग्स करा रहा था और इसके अलावा एक्सटॉर्शन करने का एक बड़ा खिलाड़ी ये वहां पर था। और सारा काम जो लॉरेंस बिश्नोई का था ये विदेश में बैठ करके संभाल रहा था। तो कहीं ना कहीं भारत आने पर लॉरेंस बिश्नोई की कमर तोड़ी जाएगी एक तरीके से, और भारतीय एजेंसीज के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार भारत प्रत्यर्पण के लिए अनमोल बिश्नोई के लगातार काम कर रहा था। और अब यहां आने से सिद्धू मूसेवाला केस हो या फिर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का केस, इन तमाम चीजों में इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी। और जितने सहयोगी हिंदुस्तान में इस वक्त उसके काम कर रहे हैं, जो तमाम शूटर्स हैं, उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश एजेंसी करेगी।